हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद। तो कुछ एमसीक्यूज 5 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे अब प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसलिए मतलब हमने 5 ही एमसीक्यूज वहाँ पे कर पाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट आइलैंड इन अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। इस वाले लेक्चर में हम ये कंप्लीट करेंगे। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट आइलैंड इन अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ध्यान रखिएगा, मैं इस वक्त यहाँ पे बात कर रहा हूँ अंडमान ग्रुप। तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो इंडिया का है, ठीक है, वहाँ पे सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मिडल अंडमान, रॉस आइलैंड, सैडल पीक या पिल्लू मिल्लू आइलैंड? बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए, ठीक है। मिडल अंडमान इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या देखा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट आइलैंड अंडमान ग्रुप? तो इसका आंसर था मिडल अंडमान। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था क्या? नहीं, 4 ही हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 हमने नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। तो 10 डिग्री चैनल इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स? 10 डिग्री चैनल मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? किस आइलैंड में है? अरेबियन सी के आइलैंड में। अरेबियन सी आइलैंड्स कौन से? शाबाश, लक्षद्वीप वाले। क्या आपका 10 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में है? शाबाश। ऑफशोर आइलैंड्स तो हो नहीं सकता। बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स, शाबाश। बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स हम किसको बोलते हैं? बताइए। शाबाश, अंडमान एंड निकोबार वाले को। अब बताइए जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो है ये कहाँ पे है? ये लक्षद्वीप में है या अंडमान में है? यानी कि ये अरेबियन सी में है या बे ऑफ बंगाल में है? जैसे कि आप सभी जानते होंगे 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान एंड निकोबार को मतलब क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है ना। 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल, ये जो 10 डिग्री चैनल है इट सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार, है ना। इट सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार, है कि नहीं? इट सेपरेट्स साउथ अंडमान फ्रॉम निकोबार, साउथ अंडमान, है ना। इट सेपरेट्स साउथ अंडमान फ्रॉम निकोबार। साउथ अंडमान का मतलब होता है कि मतलब सारा फिर उसमें आएगा, उसमें तो मिडल भी आएगा और नॉर्थ भी आएगा, है ना। तो साउथ अंडमान को निकोबार से कौन सेपरेट कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। तो कहां पे होगा ये? अब शाबाश, अब बताइए कहां पे होगा? ये होगा बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स में। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में ही हमारा अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 6 तो हमने किया ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 7 अब देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट आइलैंड इन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? सबसे बड़ा आइलैंड निकोबार ग्रुप में कौन है? शाबाश, बताइए। सबसे बड़ा आइलैंड निकोबार ग्रुप में कौन है? शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट आइलैंड इन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? मिडल अंडमान, रॉस आइलैंड, ग्रेट निकोबार या पिल्लू मिल्लू आइलैंड? बताइए। शाबाश। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो है आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो है ये बिगेस्ट आइलैंड है। कहाँ पे? निकोबार ग्रुप में। एक है अंडमान ग्रुप और दूसरा है निकोबार ग्रुप, है ना, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। तो आपसे पूछा गया था इस वक्त निकोबार का सबसे बड़ा कौन है? निकोबार का सबसे बड़ा कौन है? शाबाश, निकोबार का सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार है। तो अंडमान का सबसे बड़ा कौन है? मिडल अंडमान है ना। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप, बताइए कौन सा है? स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ निकोबार ग्रुप कौन है? शाबाश, वो है पिल्लू मिल्लू आइलैंड। क्या है? शाबाश, पिल्लू मिल्लू आइलैंड। याद रखना, पिल्लू मिल्लू आइलैंड, ठीक है। ठीक है, यहां तक इट्स स्मॉलेस्ट आइलैंड इन निकोबार ग्रुप। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। एक्सट्रीम साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज पिग्मेलियन पॉइंट, जिसको आप बोलते हो जिसका पहला क्या नाम रखा गया था? इंदिरा गांधी पॉइंट, है ना। इंदिरा गांधी पॉइंट, इसलिए इसको हम बोलते हैं आज भी इंदिरा पॉइंट, है ना। तो एक्सट्रीम साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज पिग्मेलियन पॉइंट, जिसको आप बोलते हो इंदिरा पॉइंट भी, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? वो किस आइलैंड में है? अरेबियन सी आइलैंड, बे ऑफ बंगाल आइलैंड, ऑफशोर आइलैंड या नॉन ऑफ दिस? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप बताइए। शाबाश, 50-50 मैंने कर दिया। बताइए आप कौन सा है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो है, एक सेकंड, ग्रेट निकोबार, है ना, वो है ग्रेट निकोबार। तो अब बताइए ग्रेट निकोबार जो है किस में आता है? बताइए ग्रेट निकोबार किस में आएगा? अरेबियन सी में आएगा या बे ऑफ बंगाल में? ये तो बे ऑफ बंगाल में आएगा। क्यों? क्योंकि अंडमान एंड निकोबार दोनों कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। इसका मतलब है कि आपका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहां पे है? वो है बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स में, यानी कि वो है अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स में। तो अब अगर आपसे ऑप्शन में लिखा हुआ होगा द इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार, लिटिल अंडमान, मिडल अंडमान या क्या इसको बोलते हैं कार निकोबार, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार में है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है।
ठीक है, जिसको आप पिगमैलियन पॉइंट भी बोलते हैं। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में, यानी कि बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइज क्लोज टू डैश डैश कोस्ट। हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड जो है, लक्षद्वीप कहाँ पे है शाबाश? वेस्टर्न साइड में है ना, वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में कौन है? अंडमान एंड निकोबार। जो वेस्टर्न साइड के हमारे आइलैंड्स है, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारा है, वो जो ग्रुप है आइलैंड्स का, तो वो किस कोस्ट के नजदीक है? बताइए, उत्काल, कोरामंडल, मालाबार या कोंकण? तो अगर आपने कल कोस्टल प्लेन अच्छे से पढ़े होंगे, उत्काल प्लेन, उत्काल कोस्टल प्लेन, कोरामंडल कोस्टल प्लेन, तो यहाँ पे आपका मैं 50-50 फिर से कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कोरामंडल और उत्काल नहीं हो सकता है। कोरामंडल उत्काल आपने कहाँ देखा? ईस्टर्न साइड में है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे? वेस्टर्न साइड में है। इसका मतलब मालाबार है या कोंकण है। तो बताइए लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, किस कोस्ट के नजदीक है? इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है, दैट इज मालाबार कोस्ट। कहाँ पे मालाबार कोस्ट? याद है ना, आपको पढ़ाया था मैंने, कहाँ पे है? केरला में, है ना। यानी कि आप कह सकते हो लक्षद्वीप आइलैंड जो है, दे लाई क्लोज टू मालाबार कोस्ट विच इज सिचुएटेड इन केरला। ठीक है, केरला स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड का इनमें से एक पार्ट है जो इसका मतलब पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में एक ऐसा नाम है, ऐसी एक जगह है जो लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट नहीं है। बताइए कौन सा है? लक्कादायो, मिनिकॉय, अमनदायो एंड ग्रेट निकोबार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है वो है ग्रेट निकोबार। अरे एक चीज मुझे बताइए यार, आप आंसर क्यों नहीं देते हो? मतलब मैं इतने वीडियोस अपलोड करता हूँ, उसके बाद जब मैं आंसर चेक करता हूँ ना, तो कोई भी आंसर नहीं देता है। आपने अगर ये नहीं पढ़े हैं तो मतलब वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे ना हमारे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एक दो बार ये पढ़ा है, तो उनको तो आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है शाबाश? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड? वो है ग्रेट निकोबार। क्यों? क्योंकि ये है अंडमान एंड निकोबार में, और लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, वो तो ईस्टर्न साइड में है हमारे निकोबार वाले, और ये जो लक्षद्वीप वाले हैं ये कहाँ पे? ये हमारे वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार इसका सही जवाब है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछेगा कि ये बताइए स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है हमारे इंडिया में, इंडियन यूनियन में स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन है? पता है आपको? वो लक्षद्वीप। ठीक है, कितना एरिया है इसका? 32 स्क्वायर किलोमीटर। आप याद रखना, इसका 32.67 है, लेकिन आप याद रखना 32 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि एनसीईआरटी भी 32 स्क्वायर किलोमीटर लिखती है। तो लक्षद्वीप जो है ना, यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो चलिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, विच आइलैंड हैज इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच आइलैंड हैज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट किसको है? बताइए, शाबाश। इक्वेटोरियल क्लाइमेट है आपके अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स है ना, वहां पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात अब करेंगे लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप में कौन सा क्लाइमेट है? शाबाश, लक्षद्वीप में है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कौन सा है? शाबाश, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसमें से अगर आपको पूछा जाएगा ना, तो वो पूछा जाएगा अंडमान एंड निकोबार का। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, अंडमान एंड निकोबार जो है ना, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको थिक फॉरेस्ट कवर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, थिक फॉरेस्ट कवर कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। देख लीजिए, अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इरेगुलर रेनफॉल कहाँ पे होती हैं, साउथ वेस्ट मूनसून के दौरान इरेगुलर रेनफॉल कहाँ पे होती हैं, अगर क्वेश्चन ये आया ना, तो आपका आंसर होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, देख लीजिए मैंने क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 11 में रिपीट करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको, इक्वेटोरियल क्लाइमेट सबसे पहले कहां पे पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप में कौन सा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, लक्षद्वीप में ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इरेगुलर रेनफॉल कहां पे होती है, साउथ वेस्ट मूनसून जब आता है ना, साउथ वेस्ट मूनसून जब आता है, तो अंडमान एंड निकोबार में होती है इरेगुलर रेनफॉल। बस ये चीज याद रखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज, शाबाश, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज। बताइए, अंडमान एंड निकोबार, मैं इस वक्त दोनों की बात कर रहा हूं, अंडमान एज वेल एज निकोबार की मैं बात कर रहा हूं। तो अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक कौन है? बताइए, शाबाश, किसी को पता है? शाबाश शाबाश, जल्दी करो। अंडमान एंड निकोबार का जो हाईएस्ट पीक है ना, वो है सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक की हाइट कितनी है? 732 मीटर, यानी कि 732 मीटर सैडल पीक की हाइट है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार कौन है? सैडल पीक। तो कहां पे है ये है नॉर्थ अंडमान में। तो हम कह सकते हैं जो अंडमान एंड निकोबार, ये जो पूरा आइलैंड का ग्रुप है, इसका हाईएस्ट पीक कौन है? इसका हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। अब अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, ये बताइए अंडमान वाला ग्रुप जो है, अंडमान ग्रुप, ठीक है, अंडमान, ओनली अंडमान का अगर आपसे पूछा जाएगा,
अंडमान, अंडमान का सबसे बड़ा पीक कौन है, जरा बताइए, जरा बताइए। जो इस वक्त यहां पे लेक्चर देख रहे हैं ना, जरा वो आंसर दीजिए। मैंने आपको बोला पूरे अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्थ अंडमान या साउथ अंडमान, या इतना ही पूछा जाएगा कि अंडमान ग्रुप का हाईएस्ट पीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? शाबाश, तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा, जल्दी करो जल्दी, शाबाश आंसर दो, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मैं देखूंगा ना आज कौन आंसर देगा, कौन आंसर करेगा आज, शाबाश। तो इसका जो सही जवाब है वो है सैडल पीक। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ अंडमान में है, इसका मतलब है ना कि ये अंडमान ग्रुप में ही आता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अंडमान जो है ये एक सब डिवीजन किसका है, अंडमान का ही है। तो चलिए अब हाँ, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना कि ये बताइए निकोबार है ना, निकोबार आइलैंड जो है, निकोबार आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स का हाईएस्ट पीक कौन है? ये तो मैंने आपको बताया, मतलब अंडमान का सैडल पीक है, और पूरे अंडमान एंड निकोबार का सैडल पीक है। तो अगर आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि ये बताइए कि निकोबार सेक्शन का कौन है, निकोबार, ठीक है, निकोबार में, निकोबार जो आइलैंड्स है ना वहां पे हाईएस्ट पीक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोंट थुलेवर। क्या होना चाहिए? मोंट थुलियर, THULLIER, मोंट थुलियर याद रखना, ठीक है, नोट करो, ठीक है ना। तो अब मोंट थुलियर कहां पे है? यह है ग्रेट निकोबार में। कहां पे है? शाबाश, मोंट थुलियर है ग्रेट निकोबार में, याद रखना। कहां पे है मोंट थुलियर? ग्रेट निकोबार में, यानी कि ये निकोबार में। तो एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना, ग्रेट निकोबार में। तो नेक्स्ट देख लीजिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13, हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार आइलैंड इज, ये हमने किया, हाँ ये मैंने आपको ऊपर ही करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, पिटी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, पिटी बर्ड सेंचुरी कहां पे? पिटी, पिटी बर्ड सेंचुरी कहां पे? बताइए, शाबाश। इट इज लोकेटेड इन लक्षद्वीप आइलैंड, याद रखना, ठीक है। ये अंडमान में नहीं है, ये निकोबार में नहीं है, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स में। पिटी बर्ड सेंचुरी जो है ना, ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, नंबर ऑफ आइलैंड्स इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं? 36। उनमें से 11 जो है वो इनहेबिटेड है, यानी कि वहां पे लोग रहते हैं, ठीक है। 11 ऐसे आइलैंड्स है, कहां पे? शाबाश, 11 आइलैंड्स यहाँ पे ऐसे हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, जहां पे लोग सैर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने? लेकिन 36 आइलैंड्स। शाबाश, कितने हैं? 36 टोटल में है। तो अब देख लीजिए, मैं आपको बताऊं, इंडिया में एक फैक्ट एक है, जबरदस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंडिया में एक ऐसा भी आइलैंड है जो फॉरबिडन है, ठीक है। फॉरबिडन मतलब जहाँ पे अलो नहीं किया जाता है विजिट करने के लिए, ठीक है। पता है वो कौन सा आइलैंड है? वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? आपने देखे होंगे ना, वो शक्तिमान वगैरह आपने देखा होगा, या क्या उसका था, होबू वगैरह है ना, सो था ना वो होबू, मुझे याद नहीं है उस सीरियल का नाम क्या था, हुबू उसमें हुआ करता था, जिसके वो कान थोड़े से वो खरगोश टाइप के होते थे, रैबिट टाइप के। तो वहाँ पे आपने देखे होंगे वो कुछ ऐसे वहाँ पे लोग होते थे जो वो लीव्स लीव्स पहनते हैं अभी भी, देखे होंगे आपने, वो करते खू 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 खू, वो मतलब पता नहीं वो कौन सी वो भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में एक ऐसा आइलैंड है, ठीक है, उसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ठीक है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आप याद रखना। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नॉर्थ सेंटिनल एक आइलैंड है इंडिया में, तो यहाँ पे भी अभी भी वो लोग यहाँ पे रहते हैं। वो जो नॉर्थ सेंटिलीज, उनको बोलते हैं सेंटिलीज। यहाँ पे एक ट्राइब है, ये जो ट्राइब है ना, उनको बोलते हैं सेंटिलीज। क्या बोलते हैं? सेंटिनलीज उनको बोलते हैं। वो जो ना, उनको पता ही नहीं है कि क्लोथ्स क्या होते हैं, एरोप्लेन क्या है, मोटर बोट क्या है, शिप क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो कैसी की जाती है। मतलब बिल्कुल उनको मॉडर्न इंडिया के साथ, मॉडर्न जो वर्ल्ड है ना, इसके साथ कुछ टच ही नहीं है। बस वो इतना जानते हैं कि खाना क्या है, जड़ी बूटियां वगैरह खाते हैं जंगल में, और जंगल में जो फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं वो खाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड के साथ उनका कोई टच नहीं है, ठीक है। तो चलिए, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आप याद रखना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, हमने देखा। तो पिटी आइलैंड यहाँ पे को 15 भी देखा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, नंबर ऑफ आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने आइलैंड्स हैं? 572 याद रखें, ठीक है। 572 आइलैंड्स कहाँ पे? शाबाश, अंडमान एंड निकोबार में, या आप कह सकते हो बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स में हमारे इंडिया के कितने आइलैंड्स हैं? 572, ठीक है। तो व्हाट सेपरेट्स बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को बीच में कौन सेपरेट कर रहा है? वो है डनकन पैसेज। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में ही है ना। तो ए डिग्री चैनल सेपरेट्स, शाबाश, ए डिग्री चैनल किसको सेपरेट करते हैं? मालदीव्स
एंड लक्षद्वीप। मालदीव्स भी एक हमारी एक नाइबरिंग कंट्री है ना, मालदीव्स भी हमारी एक नाइबरिंग कंट्री है, ठीक है। ये भी लेकिन क्या है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है। तो 8 डिग्री चैनल जो है ना, ये लक्षद्वीप और मालदीव को क्या करते हैं, शाबाश, सेपरेट करते हैं। कौन सी, शाबाश, 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव्स और लक्षद्वीप को सेपरेट कर रही है। तो अब क्वेश्चन नंबर, तो 18 तो हो गई। तो पहले आप ये वाला देख लीजिए, डायग्राम एक देखिए, एक सेकंड देखिए। अंडमान एंड निकोबार जो है इसके जो फर्दर डिवीजन वो है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान एंड साउथ अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, ये है साउथ अंडमान में। तो निकोबार की अगर हम बात करेंगे, निकोबार के क्या है, शाबाश, निकोबार के भी कुछ फर्दर डिवीजन हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक है कार निकोबार और दूसरा है ग्रेट निकोबार, ठीक है। कार निकोबार किस साइड में है, नॉर्दर्न साइड वाला जो है वो कार निकोबार है, साउदर्न साइड जो है वो कौन सा है, वो है ग्रेट निकोबार। तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, देख लीजिए, ये कार निकोबार कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न साइड में है ना कार निकोबार, और ये जो आप देख रहे हो ग्रेट निकोबार ये कहाँ पे, साउदर्न साइड में है। तो लिटिल निकोबार किस में आता है, लिटिल निकोबार जो ना वो हम इंक्लूड करते हैं किसमें, ग्रेट निकोबार में ही, ठीक है। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक दो एक मैं आपको बताऊंगा वो भी। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिगेस्ट आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार कौन है, आपका आंसर होना चाहिए हैवलॉक, ठीक है। हैवलॉक जो है ये अंडमान एंड निकोबार का बिगेस्ट आइलैंड है, ठीक है। तो अब अगर आपसे अब जनरल में पूछा जाएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, वो है एंड्रोट आइलैंड। कौन है, शाबाश, एंड्रोट आइलैंड। एंड्रोट आइलैंड कहाँ पे है, एंड्रोट आइलैंड है लेकिन लक्षद्वीप में। कहाँ पे, लक्षद्वीप में, याद रखा ना। हैवलॉक आइलैंड कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन है, शाबाश, स्मॉलेस्ट आइलैंड इंडिया का कौन है, वो है बिट्रा आइलैंड। कौन है, शाबाश, बिट्रा आइलैंड, याद रखना। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा, हाँ और क्या बचता है, स्मॉलेस्ट आइलैंड, हाँ, स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, वो है करलिव। क्या है, शाबाश, करलिव, करलिव आइलैंड, ठीक है। और कुछ रहता है, बस इतना ही। तो और एक पॉइंट है, हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको पता है सुभाष चंद्र बोस, हाँ एक पॉइंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है एक हमारे इंडिया में, हाँ, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहाँ पे है बताइए, ये है साउथ अंडमान में। कहाँ पे है, साउथ अंडमान में। कहाँ पे है ये, साउथ अंडमान में। सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहाँ पे है, यह साउथ अंडमान में। यानी कि हाँ, एक तो आपको ये पूछा जाएगा कि मतलब पूछ सकते हैं ये कहाँ पे, यानी कि ये अंडमान एंड निकोबार में, ये लक्षद्वीप में नहीं है। सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहाँ पे है, ये बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स में, यानी कि साउथ अंडमान में, यानी कि अंडमान एंड निकोबार में, यानी कि अंडमान में है, ठीक है। तो अब आपसे अगर ये पूछ जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो है इसका पहला क्या नाम रखा गया था, यानी कि इसका पहले नाम था रास आइलैंड। क्या था, रास आइलैंड, फिर इसका नाम चेंज किया गया, रखा गया सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो बस इतना काफ़ी है। तो आप देख लीजिए, आप ये मतलब परेशान नहीं होना कि ये सर ने क्या बोला, लिटिल अंडमान अलग बोला, मिडल अंडमान अलग बोला, अब हैवलॉक अलग बोल रहा है। देख लीजिए एक्चुअली क्या है, ये आप देख रहे हो ना अंडमान निकोबार, ये नॉर्थ अंडमान है। आप देख सकते इसमें कितने आइलैंड है, ये एक है, ये जो आप डॉट जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे आइलैंड्स हैं, ये करके दिखाओ, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए, मिडल अंडमान की अगर हम बात करेंगे, मिडल अंडमान भी ये अलग है, ठीक है, एक आइलैंड। तो देख सकते हो आप मिडल अंडमान में फिर कितने अलग अलग ये है आइलैंड्स, देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या याद रखा, अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा कौन है, हैवलॉक आइलैंड, ठीक है, हैवलॉक आइलैंड। तो बस इतना काफ़ी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हमने इसके साथ साथ ये आइलैंड्स ऑफ इंडिया भी कंप्लीट किए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो आपका नेक्स्ट जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे ना, वो एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे, और 2 लेक्चर्स अब आपको आज मॉक टेस्ट पे होंगे, ठीक है। एक होगा बायोलॉजी का मॉक टेस्ट और दूसरा होगा जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, ठीक है।